अमेरिका के भी ये एतराज है कि अमेरिका के सरजमीन पे भारत ने सिख्स को टारगेट किया है। तो हम तो कहते थे कि मोदी गुजरात का कसाई है, फिर उसके बाद वो कश्मीर का कसाई बन गया। सिंधु पर हमले करने का मतलब ये है कि वो पूरा इंडस सिविलाइजेशन का कसाई बनना चाह रहा है, मगर असल में वो तो अमेरिका का, कनाडा का और इन सारे ममालिक का भी कसाई बन चुका है। अब कब तक दुनिया ये बर्दाश्त करेंगे? सबसे पहले तो बड़े फख्र की बात है कि ये जो डेलीगेशन है इसमें सारे नाम माशाल्लाह इतने बड़े कि बाकी फख्र महसूस होता है। मेरा सवाल ये है कि इंडिया हर जगह पे हमें बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की धमकियां देता है, KPK में और खालिस्तान पे जो जुल्म हो रहा है, जो खालिस्तान की जो तहरीक है, हमारी तरफ से उस पर आवाज क्यों नहीं उठाई जाती? अगर इंडिया ऐसे करता है तो हम जो है वो क्यों अपॉलोजेटिक जो है वो बने रहते हैं? आप बिल्कुल इस लिहाज से तो सही कह रहे कि जो सिख्स के साथ भारत कर रहा है, मैं समझता हूं कि इस इशू को भी पाकिस्तान को ज़्यादा उठाना चाहिए। उठा रहे हैं लेकिन मज़ीद उठाया जा सकता है, और ख़ास तौर पे इसलिए कि पाकिस्तान में जिन सिख को भारत ने कत्ल किया है, असैसिनेट किया है, इस पे एक रिपोर्ट आया है, मैं शेयर करूंगा ताकि हमारे एम्बेसडर्स और दूसरे भी शेयर कर सकते हैं कि वो जो दहशतगर्दी की तंजीमें हैं जिनको आपने शिकस्त दिलवाए, जिनको अब इसके बाद ये अफगान जंग के बाद उनका कोई काम नहीं रहा, उन्हीं नेटवर्क्स को भारत पैसा दे के उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सिख्स को पाकिस्तान की सरजमीन पे कत्ल करना। तो ये एक किस्म की दहशतगर्दी तो है, और ये सिर्फ पाकिस्तान का शिकायत नहीं है। जो भारत ने कनाडा में इसी किस्म के सिख्स के खिलाफ एक्सटॉर्शन, कत्ल करने की कोशिश से धमकियां की हैं, कनाडा की क़ियादत ने भी ये पॉइंट उठाया है, बड़ा जोर से उठाया है, और इसकी वजह से मैंने सुना है कि इस वक्त पूरा अमेरिका में अपनी कम्युनिटीज में उठाए कि अमेरिका के भी ये एतराज है कि अमेरिका के सरजमीन पे भारत ने सिख्स को टारगेट किया है। तो हम तो कहते थे कि मोदी गुजरात का कसाई है, फिर उसके बाद वो कश्मीर का कसाई बन गया। सिंधु पर हमले करने का मतलब ये है कि वो पूरा इंडस सिविलाइजेशन का कसाई बनना चाह रहा है, मगर असल में वो तो अमेरिका का, कनाडा का और इन सारे ममालिक का भी कसाई बन चुका है। अब कब तक दुनिया ये बर्दाश्त करेंगे? रोग स्टेट का इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया जाता है। रोग स्टेट तो भारत बन चुका है। दहशतगर्दी का इल्जाम वो पाकिस्तान पे लगाते हैं। हमने तो हाफिज सईद को, ये लश्कर तैयबा को के खिलाफ एक्शन लिया है, उनको कैदी बना चुके, उनके खिलाफ टेरर फाइनेंसिंग का केसेस ले आके उनको कन्विक्ट किया है। उनके यहां जो इंतहा पसंद का तंजीम है, जो दहशतगर्द तंजीम है, वो तो RSS है, उनका हुकूमत है भारत में। उनका पॉलिसीज ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ, ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने सिख्स के साथ जो किया है वो सबके सामने है। तो ये जो भारत की हिपोक्रेसी है वो अब नजर आ रहा है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस इशू को हम कम उठाते हैं, हमें ज्यादा उठाना चाहिए, याद दिलाना चाहते हैं। भारत उठते हैं तो वो कहते हैं पाकिस्तान दहशतगर्द है, वो सोते हैं तो वो कहते हैं तो पाकिस्तान दहशतगर्द है, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में बैठ रहे हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, अमेरिका से मिल रहे तो हर जगह, हर मौका, तो हमें भी इसी तरीके से इनकी जो कमजोरियां है
उनको हाईलाइट करना चाहिए और हमें एक इंगेज करना चाहिए इन तमाम ममालिक के साथ कि आपके अच्छे ताल्लुकात होंगे भारत के साथ, आपके लिए जियो पोलिटिकल मजबूरियाँ होंगे जिसकी वजह से आप इनको इतना साथ देते हैं। तो इस हद तक ना गिरे कि आप ये बर्दाश्त करें कि आपके अपने